नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर आपके सामने एक कहानी लेकर आए हैं। चलिए इसे शुरू करते हैं। किसी गांव में दो मित्र रहते थे। बचपन से उनमें बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी। उनमें से एक का नाम था धर्म बुद्धि और दूसरे का नाम पाप बुद्धि। पाप बुद्धि जो था वो हमेशा पाप का ही काम किया करता था और धर्म बुद्धि था जो वो हमेशा धर्म का ही काम किया करता था। पाप बुद्धि अपने सगे संबंधियों को भी नहीं छोड़ता था और धर्म बुद्धि अपने सगे संबंधियों के साथ अच्छा और अड़ोस पड़ोस में भी सब अच्छा ही करता था। एक दिन पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि के पास जाकर कहा, मित्र, तूने अब तक किसी दूसरे स्थानों की यात्रा नहीं की, इसलिए तुझे और किसी स्थान के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जब तेरे बेटे पोते उन स्थानों के बारे में तुझसे पूछेंगे तो तू क्या जवाब देगा? इसलिए मित्र, मैं चाहता हूँ कि तू मेरे साथ घूमने चल। धर्म बुद्धि वो छल और फरेब को नहीं जानता था। उसने उसी की बात मान ली। ब्राह्मण से शुभ मुहूर्त निकलवा कर वे यात्रा पर चल पड़े। चलते चलते वे एक सुंदर नगरी में जाकर रहने लगे। पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि की सहायता से बहुत सारा धन कमाया। जब अच्छी कमाई हो गई तो वे अपने घर की ओर रवाना हुए। रास्ते में पाप बुद्धि मन ही मन सोचने लगा कि मैं इस धर्म बुद्धि को ठग कर सारे धन को हथिया लूं और धनवान बन जाऊं। इसका उपाय भी उसने खोज लिया था। दोनों गांव के निकट पहुंचे। पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि से कहा, मित्र, यह सारा धन गांव में ले जाना ठीक नहीं है। यह सुनकर धर्म बुद्धि ने पूछा, इसको कैसे बचाया जा सकता है? पाप बुद्धि ने कहा, सारा धन अगर गांव में ले गए तो इसे भाई बंटवारा कर लेंगे। अगर कोई पुलिस को खबर कर देगा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए धन में से आवश्यकता के अनुसार थोड़ा थोड़ा लेकर बाकी को किसी जंगल में गाड़ देते हैं। जब जरूरत पड़ेगी तब आकर ले जाएंगे। यह सुनकर धर्म बुद्धि बहुत खुश हुआ। दोनों ने वैसा ही किया और घर लौट गए। कुछ दिनों बाद पाप बुद्धि उसी जंगल में गया और सारा धन निकालकर उसके स्थान पर मिट्टी के ढेले भर दिए। उसने वह धन अपने घर में लाकर छिपा लिया। 4 दिन बाद वह धर्म बुद्धि के पास गया। जाकर बोला, मित्र, जो धन हम लाए थे वह सब तो खत्म हो चुका है। इसलिए चलो जंगल में जाकर कुछ धन और ले आए। धर्म बुद्धि उसकी बात मान गया और अगले दिन दोनों जंगल में पहुँचे। उन्होंने गुप्त धन वाली जगह गहरी खोद डाली, मगर धन का कहीं भी पता नहीं था। इस पर पाप बुद्धि ने बड़े क्रोध से कहा, धर्म बुद्धि, यह धन तूने ले लिया है ना? धर्म बुद्धि को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, मैंने ये धन नहीं लिया है। मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक ऐसा नीच काम कभी नहीं किया। ये धन तो तूने ही चुराया है। पाप बुद्धि ने कहा, मैंने नहीं चुराया है, तूने ही चुराया है। सच सच बता दे और आधा धन मुझे दे दे, नहीं तो मैं न्यायाधीश से तेरी शिकायत करूँगा। धर्म बुद्धि ने यह बात स्वीकार कर ली। दोनों ने न्यायाधीश के पास गए और सारी घटना सुनाई। उनमें धर्म बुद्धि की बात मान ली। पाप बुद्धि को 100 कोड़े का दंड दिया। इस पर पाप बुद्धि कांपने लगा और बोला, महाराज, यह पेड़ पक्षी हैं, हम इससे पूछ लें तो हमें ये बता देंगे कि उसके नीचे धन किसने चुराया है। यह सुनकर न्यायाधीश ने उन दोनों को साथ लेकर वहां जाने का निश्चय किया।
पाप बुद्धि ने समय के लिए अवकाश मांगा। वह अपने पिता के पास जाकर बोला, पिताजी, अगर आपको ये धन और मेरे प्राण बचाने हो तो आप उस पेड़ की खोखर में बैठ जाएं और न्यायाधीश के पूछने पर चोरी के लिए धर्म बुद्धि का नाम लें। पिता राजी हो गया। अगले दिन न्यायाधीश पाप बुद्धि और धन बुद्धि दोनों को ही लेकर वहां पहुंच गए और वृक्ष से सब सच बता दिया और कहा कि यह धन किसने चुराया है। खोखर में छिपे उसके पिता ने कहा, धर्म बुद्धि ने ही चुराया है। यह सुनकर न्यायाधीश धर्म बुद्धि को कठोर कारावास का दंड देने के लिए तैयार हो गया। धर्म बुद्धि ने कहा, आप मुझे इस वृक्ष को आग लगाने की आज्ञा दें। बाद में जो उचित दंड होगा वो आप मुझे दे दीजिएगा और मैं सहजता इसे स्वीकार कर लूँगा। न्यायाधीश की आज्ञा पाकर धर्म बुद्धि ने उस पेड़ के चारों ओर खोखर में मिट्टी का तेल छिड़कते हुए और उसमें आग लगा दी। कुछ ही क्षणों में पाप बुद्धि का पिता चिल्लाया, अरे मैं मरा जा रहा हूँ, मुझे बचाओ। पिता के अधजरे शरीर को बाहर निकाला गया तो सच्चाई का पता चला। इस पर पाप बुद्धि को मृत्युदंड दिया गया और धर्म बुद्धि खुशी खुशी अपने घर लौट गया। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हाँ, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि मेरी कहानी कैसी लगी।